प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है 12 तारीख को एक घटना हुई थी। उस घटना में जो भी प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्रवाई प्रारंभ में होनी चाहिए वह कार्रवाई हो रही है। जो भी उसमें जिसकी भी संलिप्तता संभव है उसको प्रशासन, उसमें गिरफ्तारी भी हुई, उसमें बहुत सारे लोग सस्पेंड भी हुए। जो भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा मॉनिटरिंग बिहार प्रदेश से किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई हो सकती है वह कार्रवाई होगी। और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार है। इस सरकार में न किसी को फंसाना है न किसी को बचाना है। कानून अपना काम कर रही है। उसके बाद भी एक प्रत्याशी के द्वारा, एक पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा जो निंदनीय बयान दिया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संलिप्तता को दिखाया गया है। जो भी उसमें लोग संलिप्त है वह आरजेडी के लोग हैं। जिस प्रत्याशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसके सभी इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो लोग बैठे हैं वो अभी थाना के तथाकथित दलाल है। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी के माध्यम से खजौली विधानसभा और मधुबनी के जनता को बताना चाहता हूं कि यह निंदनीय जो चरित्र हनन का प्रयास किया गया है प्रत्याशी के द्वारा, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, क्योंकि कानून आपका काम कर रही है। इससे पहले जो भी लोग सरकार चलाते थे, आरजेडी के नेतृत्व में सरकार चलती थी, तो उसमें अपराधी बचाए जाते थे। जो अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग थे उसको शासन के द्वारा बचाया जाता था। आप सभी को ज्ञात होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवा लोग हैं। 2000 में इस बिहार की क्या स्थिति थी, लालू जी के शासनकाल में पटना में मारुति शोरूम को लूट लिया गया, लेकिन जो लूटने वाले लोग थे वो सत्ता के संरक्षण में थे। लेकिन यह नीतीश और सम्राट जी के बाद जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो यह सुशासन की सरकार है। इसमें किसी को हम लोग फंसाने नहीं जा रहे हैं और न किसी को बचाने जा रहे हैं। प्रशासन, पुलिस अपना काम कर रही है। व्यापक स्तर पर इसमें जांच हो रहा है। जो भी दोषी लोग होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, निर्दोष को कहीं फंसाया नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भी पार्टी के चरित्र हनन का प्रयास अगर किया गया है एक प्रत्याशी के द्वारा, तो उसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको हम कानूनी स्तर पर भी देखेंगे क्या हम कर सकते हैं, और प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है। सर, इसमें जैसा आपने अभी कहा कि कानूनी स्तर पर उसकी कार्रवाई की जा रही है और कानून ने कार्रवाई भी करी है, लेकिन यहाँ पे एक महिला को उसमें डाला गया है कि गांजा सप्लाई में, तो ये कहाँ तक सच्चाई है कि एक पत्नी अपने पति का इस गलत काम में सहयोग करेगी? नहीं, आप देखे होंगे इससे पहले एक प्रत्याशी के द्वारा शराब तस्करी में संलिप्तता पाई गई थी। उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी पत्नी भी संलिप्तता पाई गई थी। 2 महीना पहले आप ही के खजौली विधानसभा के जो एक दल के प्रत्याशी है उसके द्वारा किया गया था। खजौली में घटना हुई, ठहर में जो घटना हुई, माननीय बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री पर जानलेवा हमला किया गया, उसमें भी वही आरजेडी के लोग थे। जो उसके मुख्य साजिश करता थे वह बाबूबढ़ी विधानसभा के प्रत्याशी के अपने भगना है। तो उस सब का काम है अराजकता फैलाना। आरजेडी का काम ही अराजकता फैलाना। बिहार में जब वह कहीं दिखते नहीं है, वोट से एनडीए के नेतृत्व में बिहार में 203 वोट, माने 202 वोट, 202 सीट देकर बिहार की जनता नीतीश जी और एनडीए के नेतृत्व में, सम्राट जी के नेतृत्व में जब सरकार दी है, तो स्वाभाविक है आरजेडी को बौखलाना। उसको कहीं कुछ दिखता नहीं है। आरजेडी वाले सर बराबर से बयान उठाते रहते हैं, सवाल उठाते रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी जी जो है वो आरजेडी के पालने में पल बढ़ के बड़े हुए हैं, हरे गमछे में उनका छठियार मनाया गया। इसके बारे में आपने क्या मानना है? देखिए, कल हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए थे बीजेपी में। आज देश के बहुत सफल मुख्यमंत्री हैं। तो वह जब आरजेडी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, इसमें जो आता है वो भारतीय जनता पार्टी में डल जाता है। भाजपा में आना आसान है, लेकिन भाजपा में आप अभी देखिएगा, क्योंकि 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का मेरा जीवन है। 40-35 साल हम पद पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो जाते हैं बेआबरू होकर जाते हैं, उसके साथ कोई जाने वाला नहीं होता है। तो सम्राट जी पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बासोपट्टी में बहुत बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। कहा जा रहा है कि इसके मुख्य
जो सरगना थे वो कहीं ना कहीं यहाँ आरजेडी के जो प्रत्याशी रहे उसके रिश्तेदार हैं और लाइनर में भी थे वो भी रिश्तेदार है। इस संबंध में आपको क्या कहना नहीं, बिल्कुल जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो मुख्य रूप से इस काम को करते थे, उसका संबंध इससे पूर्व थाना अध्यक्ष के साथ भी रहा है। वो थाना चलाते थे और आज भी जो तथाकथित आरजेडी के प्रत्याशी है, उनके बेटी के शादी में वो 2 घंटा 3 घंटा रहे थे। जो लाइनर है जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो उनके ओन संबंधी हैं। उनके आरा मिल के उद्घाटन में नेपाल में ही लोग गए थे। तो निश्चित रूप से यह जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। आप लोग भी मीडिया ट्रायल चलाइए। अब विपक्ष का मानना है कि जो सत्ता पक्ष है वो बड़ी मछली को नहीं पकड़ रही है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रही है, के पीछे कहीं न कहीं बड़े लोगों को बचाने में सत्ता पक्ष सपोर्ट कर रही है। अच्छा, थाना अध्यक्ष निलंबित हुए, बड़ी मछली का क्या मतलब होता है? अब बताइए कि जिस थाना में घटना हुई है वो थाना अध्यक्ष निलंबित हुए हैं। पूरे थाने के सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। जो 112 डायल के ड्राइवर थे उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो यह सम्राट चौधरी के ही राज्य में हो सकता है। इससे पूर्ववर्ती नीतीश और सम्राट के बाद के जो भी सरकार चला रहे थे लोग, उसके संबंध में उसके समय में यह न्याय की कोई बात ही नहीं होती थी। अपराधी सत्ता संरक्षण में रहते थे। लेकिन यह सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार है, त्वरित कार्रवाई हुई है। यह आप लोगों को भी दिख रहा होगा। विपक्ष बोल रही है कि भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, रेप बहुत ज्यादा हो रहा है। बिहार का जो चौमुखी विकास हो रहा है, बिहार विकास के मानचित्र पर आगे बढ़ रहा है, ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। विपक्ष परेशान है, हताश है, उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। और आप देखेंगे, चाहे बालू सिंडिकेट में बिहार के अंदर गिरफ्तारी हो रही हो या जो भी गिरफ्तारी हो रही है, उसमें आप 90% देखेंगे एक दल विशेष के लोगों को। अब देखिए।